नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी स्वर्गीय इंदिरा देवी के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। पायलट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा भी की। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी स्वर्गीय इंदिरा देवी के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार का ढांढस बंधाया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। पायलट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विशेष चर्चा की। मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि पहले चरण की रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन को बढ़त मिली है। जनता अब बदलाव चाहती है और गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएंगे। वहीं दिल्ली में ब्लास्ट घटना पर उन्होंने कहा कि सभी घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सरकार से मांग की है कि इस घटना के दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। यह संगठन जो भी है उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार को करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार खराब होता है तो बहुत चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाए और बहुत जल्द एजेंसियां, पुलिस, गृह मंत्रालय और सरकार उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्होंने इस इतने बड़े विस्फोट को अंजाम दिया है। सर SIR लागू किया गया है, SIR लागू किया गया है राजस्थान में, क्या कहें? देखिए, SIR का जहाँ तक मसला है, ये समूचा विपक्ष, इंडिया अलायंस के तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी जी, हम सब कई बार कह चुके हैं कि देश में या प्रदेश में जब भी SIR हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जल्दबाजी में ना हो, दबाव में ना हो। जो वोट के अधिकार से वंचित अगर कोई रह जाता है तो वो सीधा सीधा लोकतंत्र पर आक्रमण है। हम चाहते हैं जो नागरिक है और जो वोट देने का अधिकार रखता है उसका वोटों से नाम, लिस्ट से नाम ना कटे। वोटर लिस्ट पार्टी से शेयर किए जाने चाहिए और जो कागज पत्री प्रमाण जो भी चाहिए निर्वाचन आयोग को वो समय सीमा इतनी रखें ताकि पर्याप्त समय में लोग अपना साबित कर पाएँ कि वो उस वोटर लिस्ट में हैं। जैसे बिहार में सूचना मिली है, लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। एक मकान में 150, 200, 250 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको मृत दिखाया गया है और मरे हुए लोगों के नाम जोड़े गए। तो ये सारी जो बातें हैं इस दिशा की तरफ संकेत करती हैं कि SIR के बहाने कोई पॉलिटिकल एजेंडा निर्वाचन आयोग अपना सिद्ध साधे ना। और इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी अगर हो रहा है हम लोग बहुत जल्द कल इस पर चर्चा भी करेंगे कैसे हम संगठन के माध्यम से वोटर लिस्ट की जांच कर सकें और बिना वजह लोगों के नाम काटने का जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर राज्य में SIR की प्रणाली, प्रक्रिया और करने की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग इस देश का एक ऐसी संस्था है जहां पर लोगों की आस्था टिकी हुई है और अगर चुनावों में वोटर लिस्ट शेयर नहीं की जाएगी, CCTV कैमरा की जो फुटेज है पोलिंग दिन की वो बेवजह 45 दिन में नष्ट करा जाएगा। तो ये सब बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुस्तैदी से हर गली, गांव, मोहल्ले में जाकर वोटर्स को चेक करेंगे और जो 18 साल से ऊपर है उसकी वोट जुड़वाएंगे और अगर गलत वोट। अजमेर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। गांधी भवन के पास एक सरकारी डंपर ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहर में काल बनकर दौड़ रहे डंपरों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से आए दिन कई लोगों की जाने जा रही हैं। अजमेर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। गांधी भवन के पास एक सरकारी डंपर ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहर में काल बनकर दौड़ रहे डंपरों पर कार्यवाही नहीं होने से आए दिन कई लोगों की जाने जा रही है। इस हादसे का शिकार हुए मृतक की पहचान दीपक के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि दीपक सुबह अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकला था, तभी ये हादसा हुआ है।
घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक के परिजनों ने तुरंत थाने में निगम डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और मृतक युवक के शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। ये मेरा भाई छोटा भाई है दीपक चांदवानी। सुबह घर से निकल रहा था तो गांधी भवन से इनका सरकारी डंपर से एक्सीडेंट हो गया और बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया एकदम से, और सरकारी जनरल हॉस्पिटल लेके आए उनको, तो उनको मृत घोषित किया गया। और ये सरकार की नगर निगम बिल्कुल लापरवाही से डंपर वगैरह चलाते हैं, किसी आदमी की मौत हो गई। और ये कोतवाली थाने में ये सरकारी डंपर था, गांधी भवन नगर निगम का था कचरे का, और ये गांधी भवन पे हुआ एक्सीडेंट हमारे भाई छोटे भाई का। सुबह 10 सवा 10 के आसपास की घटना है ये। थाने गए, भैया गए, बड़े भैया 2-4 दोनों और गए। डंपर नगर निगम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कुछ क्या काम करते हैं भैया? ये भैया कैंटीन चलाते हैं रेलवे स्टेशन लाइट होटल के सामने। ये कैंटीन है, गुटके बीरे नमकीन वगैरह की है। ये 38 साल। राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा मंगलवार को राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी भावनाओं से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रातः एडीए कार्यालय से पंचशील नगर स्थित झलकारी बाई स्मारक तक रैली निकाली गई, जिसमें एडीए का पूरा स्टाफ शामिल हुआ। स्मारक पहुंचकर सभी ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया और शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में अजमेर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी भावना से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रातः 8:30 बजे एडीए कार्यालय से पंचशील नगर स्थित झलकारी बाई स्मारक तक रैली निकाली गई, जिसमें एडीए का पूरा स्टाफ शामिल हुआ। स्मारक पहुंचकर सभी ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया और शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इसके बाद प्रातः 11 बजे एडीए परिसर में सभी अधिकारी और कर्मचारी एकत्रित हुए, जहां राष्ट्रगीत वंदे भारत का सामूहिक गान हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी और स्वच्छता की शपथ ली गई। पूरा एडीए परिसर रंगोली और बिजली की लड़ियों से सजाया गया, जिससे वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। शाम 7 बजे रीजनल कॉलेज के सामने चौपाटी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति गीत, नृत्य, लोक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। अधीक्षण अभियंता हरीश अग्रवाल ने बताया कि एडीए और कलेक्ट्रेट भवन की यह सजावट 1 सप्ताह तक जारी रहेगी, ताकि आमजन में राष्ट्र प्रेम और स्वच्छता का संदेश फैल सके। एट द रेट ऑफ 150 साल पूरे होने पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आज दिनांक 11/11/2025 को प्रातः सुबह 8:30 बजे एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर एडीए के समस्त कर्मचारी, अधिकारी सभी जो है ना यहाँ से रैली शुरू करके और जन सहभागिता लेते हुए और ज्योतिराव फुले स्मारक बाई तक जाएंगे, और वहां जाके फिर दूसरा प्रोग्राम जो है ना वहाँ पर श्रमदान कर स्वच्छता का रहेगा स्मारक पर, और उसके बाद फिर वहां से लौट कर वापस एडीए प्राधिकरण में आके और 11 बजे जो है ना राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सामूहिक गान का आयोजन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है ना प्राधिकरण द्वारा शहर के मुख्य भवनों पर सजावट और रंगोली इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है पूरी। और शाम को सांस्कृतिक संध्या का चौपाटी पर, रीजनल कॉलेज चौपाटी पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त सहयोग से आज रैली निकाली जा रही है। नहीं, सभी लोग जो ना क्योंकि वाहनों पे जाएंगे और 2 व्हीलर और वगैरह वाहनों पर सब लोग जाएंगे। और कुंदन नगर स्थित 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर हजरत पीर जिंदा शाह मदार साहब के चिल्ले पर 609वां 2 दिवसीय सालाना उर्स बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ संपन्न हुआ। हजारों ज़ायरीनों ने दरगाह पर हाजिरी देकर चादर और फूल पेश किए तथा अमन चैन की दुआ मांगी। 2 दिवसीय उर्स में हिंदू मुस्लिम अकीदतमंदों ने बड़ी मौजूदगी में अजमेर की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत किया। कार्यक्रम में अमन, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया गया। कुंदन नगर स्थित 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर हजरत पीर जिंदा साहब मजार साहब के जिले पर 609वां 2 दिवसीय सालाना उर्स बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ संपन्न हुआ। हजारों ज़ायरीनों ने दरगाह पर हाजिरी देकर चादर और फूल पेश किए, अमन चैन की दुआ मांगी। 2 दिवसीय उर्स में हिंदू मुस्लिम अकीदतमंदों की बड़ी मौजूदगी ने अजमेर की गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत कर दिया। कार्यक्रम में अमन, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया गया। फरीद खान ने बताया कि करीब 600 साल पुरानी दमाल की परंपरा ने ज़ायरीनों का दिल जीत लिया।
माना जाता है कि ये परंपरा मदार शाह के समय से चली आ रही है और इससे खेलने से बच्चों को लंबी उम्र और तंदुरुस्ती मिलती है। रात को हुए मिलाद कार्यक्रम में बाल नात खानों मोहम्मद हसन और हुसैन ने अपनी मधुर आवाज में नात पेश कर रूहानी माहौल बना दिया। वहीं विकलांग मोहसिन शेख ने अपने हाथों के सहारे पहाड़ी चढ़कर हाजिरी देकर हौसले और आस्था की अनोखी मिसाल पेश की। अजमेर में मदार साहब बाबा का चिल्ला कुंदन नगर बाजार देख रहे हैं ना, तो यहाँ आज उर्स की शुरुआत हुई है सुबह कुरान खानी की तिलावत से। और 609 साल उर्स को हो गए। कल यानी 10 तारीख जोहर की नमाज के बाद कुल की रस्म होगी और दम्माल बुझाया जाएगा। दम्माल इसलिए बुझाया जाता है कि ताकि बच्चों में डर निकल जाए और बच्चा डरे नहीं, है ना। किस तरीके से किया जाता है? बच्चे को उछाला जाता है। कब से कब तक चलता है? ये शाम तक चलेगा। मतलब जोहर को कुल की रस्म हुई और फिर शाम तक चलेगा। ये केवल अजमेर शरीफ में ये नहीं, जितने भी जिंदा सा मज़ार बाबा के चिल्ले पूरे हिंदुस्तान में 364 चिल्ले हैं इनके, सब जगह होता है। और खास मज़ार मक्कनपुर है इनका। अजमेर में यही होता है। अजमेर में 2 जगह, एक यहाँ एक ऊपर, 2 जगह चिल्ले हैं। शास्त्री नगर चराना रोड पर बढ़ते अतिक्रमण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 6 लेन सड़क बनने के बावजूद यहां रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। अजमेर शास्त्री नगर जनाना रोड पर बढ़ते अतिक्रमण ने मुश्किलें बढ़ा दी है। 6 लेन सड़क बनने के बावजूद भी यहां रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमणों से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। वहीं शैलेश गुप्ता ने बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जबकि ये पैसा आम जनता का था। उन्होंने बताया कि शहर में हर जगह अतिक्रमण ने अपने पैर पसार रखे हैं, लेकिन शहर का मुख्य मार्ग राम भवन से जनाना अस्पताल तक 6 लेन की घोषणा होने के बावजूद भी कार्य कागजों में अटका हुआ है और आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि निगम ने कई बार इसकी शिकायत होने के बावजूद भी अधिकारी शहर में सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी शहर में सिर्फ खानापूर्ति पूरी करते हैं और दिखावे का काम करके फिर लौट जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे इस मुख्य मार्ग पर ध्यान दें और कठोर कार्यवाही करते हुए आम जनता को राहत प्रदान करें। मान्यवर जी, स्मार्ट सिटी अजमेर है। स्मार्ट सिटी के अंदर अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर, परंतु वही ढाक के 3 पात सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये पैसा आपका और हमारा था। अब आप देखिए, मैं आप शहर की और नहीं बात कर रहा, शहर में तो इतने अतिक्रमण है। आप आ जाइए राम भवन से लेकर जनाना अस्पताल तक, मान्यवर जी सिक्कर रोड यही है, यूनिवर्सिटी अगर आपको जाना हो तो यही है, या जयपुर आपको जाना हो तो यहीं से ही है, पुष्कर जी अगर आपको जाना हो तो यहीं से ही है। करोड़ों रुपए के पत्थर लग गए हैं कि यहाँ पे सड़क निर्माण हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परंतु आज स्थिति आप देख लीजिए, राम भवन से जैसे ही निकलोगे 6 लेन का जो आपने ये पास हो चुका है कि भाई ये रोड चौड़ा होगा, परंतु बरसों से सिर्फ कागजों में ही घोषणा हो रही है। इतना जमकर अतिक्रमण हो रखा है। अजमेर शहर की कई बड़ी बड़ी स्कूल इस रोड पे है। रोजाना स्कूल छूटने के टाइम और स्कूल लगने के टाइम इतना जाम लग जाता है। राम भवन के सामने ही आप देख लीजिए, अब एक बीच में डिवाइडर बना रखा है। इतना छोटा डिवाइडर, इतना रोड कंजेस्टेड हो गया, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया। फिर आपकी यार मेरी हमारी मोटरसाइकिल खड़ी होगी 6 फुट की, वो हो गई, दोनों साइड खड़ी होगी तो निकलेगा कहाँ से? इतना जाम लगता है, रोजाना की बात है। कई बार शिकायत कर दी, निगम के भ्रष्ट अधिकारी अजमेर शहर में सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, जाते हैं, 1-2 ठेले वालों को उठा लेंगे और उसके बाद अतिक्रमण की परिकाष्ठ खत्म हो जाता है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि राम भवन से लेकर जनाना अस्पताल के बीच में जितना भी अवैध रूप से अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए, आम जनता को राहत दी जाए। आम जनता इतनी परेशान है, स्कूल के बच्चों की बसें आधा घंटा 20-20 मिनट वहाँ पे खड़ी रहती है जाम के अंदर फंस करके। एक गाड़ी यहाँ खड़ी होगी तो एक गाड़ी 1 किलोमीटर दूर होगी, इतना लंबा जाम लगता है, मगर प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रखता। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देवे और निगम के अधिकारी एक बार जाकर के इस रोड पर निरीक्षण करें, कितना जमकर अतिक्रमण हो रखा है, आपको दिख जाएगा आम जनता कितनी परेशान हो रही है। परंतु इन अधिकारियों के अंदर, क्योंकि ये तो ऑफिस में बैठते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, सर्दी के अंदर हीटर लगा लेते हैं, ये जाते नहीं है और आम जनता परेशान होती है। मान्यवर जी, बाबा रामदेव जी का जो खुंडियास
का जो रास्ता है, यहाँ सैकड़ों लोग जाते हैं। आगे चाची आवास और कई गांव हैं, नरवर, बबाईचा और ये सब, तो यहाँ से ही ये रास्ता निकलता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ राम भवन के पास में एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। उस मिठाई की दुकान के बाहर भी आप देख लीजिए कितना जमकर का अतिक्रमण होता है। बाहर लोग खड़े रहते हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी रहती है, जाम लगता है। कल भी मेरे पास एक जन लिख करके दिया मुझे कि शैलेश भी आप संपर्क पोर्टल पर डालो शिकायत कि ये इस तरह जाम होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग एकदम जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं पीछे वाला भिड़ जाता है। यहाँ डिवाइडर और बीच के अंदर तो इतना जाम हो जाता है, उससे आगे आप चले जाओ चुंगी तक, आपको इतना जाम लगेगा कि आदमी परेशान हो रखा है। ये वार्ड है, इस वार्ड में इतनी भीड़ रहती है, जनता भी परेशान होती है, अस्पताल है पास में, वो लोग परेशान होते हैं। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद कोई भी व्यवस्था नहीं है। कहने को स्मार्ट सिटी है, मगर इस रोड पे रोजाना जमकर जाम की परिकाष्ठा होती है, लोग परेशान होते हैं। इसलिए प्रशासन इस ओर ध्यान देवे, सोए नहीं, जग करके काम कर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र से वाहन चोरी का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धोलाबाटा क्षेत्र में रहने वाले एक बिजनेसमैन की कार उसके ही घर के बाहर से चोरी हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अलवरगेट थाना क्षेत्र से वाहन चोरी का एक और मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धोलाबाटा क्षेत्र में रहने वाले एक बिजनेसमैन की कार उनके ही घर के बाहर से चोरी हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं धोलाबाटा निवासी धर्मेंद्र बताते हैं कि 9 नवंबर शाम के समय जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपनी कार को घर के बाहर खड़ा किया था, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो कार वहां नहीं थी। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना उन्होंने तुरंत अलवरगेट थाना को दी, लेकिन इस दौरान अलवरगेट थाना पुलिस का रवैया सही नहीं होने पर उन्होंने असंतुष्टि जताई। काफी समय तक बहसबाजी करने के बाद अलवरगेट थाना पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने बताया कि पुलिस के इस रवैये से उन्हें ठेस पहुंची है। अगर शहर में पुलिस व्यवस्था का ये हाल है तो जनता की परेशानी कैसे दूर होगी। तारीख 9 को मैं अपने बिजनेस से साइड पे से अपने घर गया हूँ। गाड़ी खड़ी करी है मैंने 6 बजे के आसपास। रात्रि 9 बजे तक गाड़ी मैंने देखी है, मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है। कार है, सेंट्रो कार है, जिसका नंबर RJ20CB 2781, जो रात्रि को चोरी हो गई है। अब मैंने जब गाड़ी सुबह उठ कर के देखी, अपनी गाड़ी के ऊपर नज़र गई तो गाड़ी नज़र नहीं आई। तत्पश्चात मैं 7:15 बजे अलवरगेट थाना पहुंच गया और मैंने वहाँ सूचना कर दिया। सूचना के ऊपर वहाँ के पुलिस वालों का जो रवैया था वो इतना गलत था कि हम तो FIR दर्ज नहीं करेंगे। कारण पूछा तो कि साहब इसकी FIR दर्ज नहीं होती है। इससे मैं बड़ा असंतुष्ट हूँ। अब जाकर के मेरा दिन के अंदर 2 बजे मैंने जब प्रेशराइज करा कि साहब मेरी रिपोर्ट चाहिए, मुझे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर देनी है, तब जाकर उन्होंने मेरी मजबूरन रिपोर्ट करी। किसी प्रकार का पुलिस का कोई सहयोग नहीं है। ये सरकार का प्रशासन किस ढंग से चल रहा है कोई पता नहीं है। ना सरकार का पता है, ना यहाँ के इनके शासन प्रशासन का पता है। इतना बदहाली हो रही है। गाड़ी की फुटेज मेरे बच्चों ने निकलवाई है, तो 9 नंबर पेट्रोल पंप तक की तो मेरी फुटेज आई है। आगे चल करके वो बिरला सिटी पार्क तक गाड़ी पहुंची, उसके बाद में पुलिस कोई सहयोग नहीं करती। मेरा
मैं क्रमबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस हमारा सपोर्ट करे। चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन इतने बुलंद होते जा रहे हैं, दिन दहाड़े चोरियां, इतना हाल अजमेर का खराब है, जिसको ये दर्शा रहा है कि अजमेर की जनता कितनी परेशान है। शासन प्रशासन गहरी नींद सोया, कोई परवाह नहीं। मैं एक कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ, उसके बावजूद मेरे जैसे की गाड़ी चोरी हो रही है, मेरे जैसे कि थाने में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना इस जनता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि आमजन का विश्वास कहाँ खोता जा रहा है। मैं धोलावाटा चौहाना बेरा एकता बिहार। अजमेर में आज एक अनोखी और प्रेरणादायक रैली का आयोजन किया गया। शाकाहार अपनाओ, जीवों पर दया दिखाओ के संदेश के साथ निकली ये रैली शहरवासियों को करुणा और अहिंसा का संदेश दी गई। रैली में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, छात्रों और धार्मिक संगठनों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर लोगों से अपील की कि बेजुबान जानवरों की हत्या करना महापाप है और हर इंसान को दया व करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। अजमेर में आज एक अनोखी प्रेरणादायक रैली का आयोजन किया गया। शाकाहार अपनाओ, जीवों पर दया दिखाओ के संदेश के साथ निकली ये रैली शहरवासियों को करुणा और अहिंसा का संदेश दी गई। रैली में बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं, छात्रों और धार्मिक संगठनों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर लोगों से अपील की, बेजुबान जानवरों की हत्या करना महापाप है, इंसान को दया व करुणा के मार्ग पर चलना जरूरी है। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने फूल बरसाकर प्रतिभागियों का स्वागत किया। आयोजकों ने कहा कि शाकाहार न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पशु संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम है। अंत में सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वह दूसरों को भी मांसाहार छोड़ने और शाकाहार अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ज्योति चंदानी ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने आप में गुरु होता है, हमारी सांसें ही हमारा गुरु है और हमें हमारी आत्मा का विकास करना जरूरी है और बेजुबान जानवरों पर अत्याचार न करना ही हमारा सबसे बड़ा संदेश है। नमस्कार और इस रैली में आप सभी का स्वागत है। यह रैली एक शाकाहार रैली है, जिसमें हम सब मानव जाति का धर्म है कि हम मांसाहार नहीं अपनाएं और छोटे जो हमारे जानवर, हमारे ही भाई बहन हैं, उन पर हम अत्याचार न करें। अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो हमें कैसा फील होता है, तो उनको भी ऐसा दर्द होता है। तो हमारी पूरे समाज से, पूरे सभी से रिक्वेस्ट है कि इस अधर्म को नहीं अपनाएं और शाकाहारी भोजन ही अपने घर में और परिवार वालों को खिलाएं। उसी में हम सबका भला है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। शाकाहार अपनाओ, अहिंसा प्रामेड मैत्री शाकाहार ध्यान जगत। यह रैली बजरंगगढ़ चौराहा से लेकर फवारा चौक पर समाप्त होगी, जिसमें 100 स्कूल के बच्चे हैं और 100 औरतें हैं। बाकी हमारे भाई बंधु सभी हमारे साथ हैं। उन सबके सहयोग से इस रैली का। जयपुर में लूट की एक और वारदात ने यात्री सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजमेर से जयपुर गए एक युवक को दिन दहाड़े लूट लिया गया। युवक का कसूर बस इतना था कि वह बस से उतरा और पैदल अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में युवक लुटेरों का शिकार बन गया। जयपुर में लूट की एक और वारदात ने यात्री सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। अजमेर से जयपुर गए युवक को दिन दहाड़े लूट लिया गया। युवक का कसूर बस इतना था कि वो बस से उतरा और पैदल अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया, लेकिन कुछ ही पलों में वह लुटेरे का निशाना बन गया। घटना जयपुर के बड़लिया चौराहे की बताई जा रही है। आदर्श नगर थाना एएसआई ने जानकारी देकर बताया, अजमेर ज्ञानोदय नगर निवासी युवक किसी काम के सिलसिले में जयपुर गया था। जैसे ही वो बड़लिया चौराहे पर उतरा और पैदल जा रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया और युवक से 2800 नगद, 9 ग्राम सोने की चेन और मोबाइल फोन छीनकर वहां से फरार हो गया। युवक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9/11/2025 को श्री ओम प्रमोद कुमार जैन निवासी ज्ञानोदय नगर अजमेर, जो बड़लिया पुड़िया के पास जयपुर गया था, उतरा था वहाँ बस से। उसके बाद में वहाँ से पैदल जा रहा था, क्योंकि अननोन आदमी ने उसको रुकवा के उसके साथ में 2800 रुपये और 9 ग्राम सोने की चैन ये छीन ली, एक मोबाइल ले गए। ये घटना बताई गई है। ये ज्ञानोदय नगर
अभी कुछ नहीं आया अभी, है ना, तलाश जारी है, फुटेज। पुष्कर के नांद गांव के पास सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। दूध से भरी पिकअप और एक बस के बीच जोरदार टक्कर में बस पलट गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुष्कर थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत पुष्कर राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुष्कर के नांदगांव के पास सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। दूध से भरी पिकअप और एक बस के बीच हुई जोरदार टक्कर में बस पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुष्कर पुलिस थाना और 108 एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत पुष्कर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 2 बजे गोविंदगढ़ से पुष्कर चलने वाली बस के सामने आ रही पिकअप गाड़ी से टकराकर अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस में सवार 7 से 8 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को 108 की सहायता से पुष्कर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और कुछ घायलों को इलाज करके घर भेज दिया गया है। 2 बजे के आसपास कोई टेलीफोन से इत्तला मिली थी कि किशनपुर और नांद के बीच में एक बस आती है, गोविंदगढ़ से पुष्कर चलती है, वो पलटी खा गई। तो मौके पे जाके देखा तो बस पलटी खाई हुई थी। उसकी पास में एक दूध की गाड़ी थी, वो भी पलटी खा बैलेंस होकर वो भी गिर गई। तो बस में करीब 6-7 आदमियों की चोटें आई। इसमें एक को रेफर कर दिया है और बाकी का बाद इलाज यहाँ से पुष्कर CHC पुष्कर से इनको उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।